प्रदेश के प्रमुख नेताओं की एक बैठक दो मुद्दों को लेकर हुई है, जिसमें एक मुद्दा है कि नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। इस बैठक में कंवरपाल जी, जिनको हमने शिक्षा मंत्री हमारे, इनको पंचायती राज चुनाव का दायित्व सौंपा हुआ है। उनकी एक अतिरिक्त बैठक भी अभी बाद में होने वाली है अपनी टोली के साथ, और इस बड़ी बैठक में भी उन्होंने इस विषय को रखा है। इसी तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर निकाय के, उसका दायित्व मूलचंद शर्मा जी को है, और मूलचंद शर्मा जी ने इस बैठक में भी अपना विषय रखा। और अभी उनकी भी एक टोली की बैठक, स्थानीय निकाय की एक बैठक अभी होगी, अभी 3:45 बजे से, जिसमें दोनों अलग अलग बैठकों में बड़े विस्तार से अभी तक जो हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी, और आगे क्या क्या तैयारियां की जाएं उसकी योजना बनाई जाएगी। आज की जो हमारी ये बैठक थी, इसका सबसे प्रमुख विषय है 21 लाख लोगों से संपर्क। इसको 2 चरण हमने रखे हैं, और इसको एक टारगेट दिया है 100 से संपर्क का। हमारा हर नेता, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे मंत्रीगण हैं, केंद्र में मंत्रीगण हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, पार्टी के 2019 के चुनाव लड़े हुए लोग हैं, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, पार्टी की जिला इकाइयाँ हैं, पार्टी की मंडल इकाइयाँ हैं, सबको 100 परिवारों से संपर्क करने का दायित्व सौंपा है। प्रदेश स्तर के लोग प्रदेश स्तर पर करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्रीगण हैं, केंद्रीय मंत्रीगण हैं, और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की टोलियाँ बनाई गई हैं। सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में करेंगे। राज्यसभा के सांसद जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग में करेंगे। जैसे हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उसमें करेंगे। जनरल डीपी वत्स हमारे सैनिकों में से आते हैं तो उसमें करेंगे। विधायक अपनी विधानसभा में करेंगे। जिले स्तर पर 2 संपर्क की टोली बनाई है, एक जिला अध्यक्ष के साथ और एक जिला प्रभारी के साथ 200 परिवारों में संपर्क करेंगे। मंडल अध्यक्ष के साथ, मंडल प्रभारी के साथ मिलते हुए कल उनकी एक बड़ी बैठक हिसार में है। हर मंडल में भी 100 लोगों से संपर्क किया जाएगा। इस प्रकार से ये जो पूरा व्याप है, जब ये 25 मई तक पूरी करने का काम दिया गया है, ये 2 लाख लोगों से संपर्क करेंगे। और एक ही दिन 26 तारीख, जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री जी की शपथ हुई थी नरेंद्र मोदी जी की, उस दिन 19,786 बूथ हैं। हर बूथ में 100 परिवारों को संपर्क करेंगे। समय भी तय किया है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, और शाम को 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। पार्टी के इस सारे शीर्ष नेतृत्व को जो आज यहाँ है, ये सब उस दिन बूथों पर होगा। सांसद भी, विधायक भी, मंत्रीगण भी, पार्टी के सब वरिष्ठ नेता भी। 50 परिवारों को पहले 3 घंटे में संपर्क करेंगे, 50 परिवारों को शाम के 3 घंटे में संपर्क करेंगे। उस दिन का समय वहीं उस गांव में उस बूथ पर बिताएंगे, ये आग्रह हुआ है। और इसकी एक व्यापक योजना 8 साल में जो ऐसे काम हैं सरकार के, जिनकी अपनी एक पहचान बनी है, और वो काम जो आगे भी जारी रहने वाले हैं, जिससे आगे भी लोगों ने जिनसे लाभ उठाना है, जो उन सारे कामों को हम लोगों के पास लेकर जाएंगे। एक काम होता है कि मैंने कर दिया, मैं बताने जा रहा हूँ, इस संपर्क का लक्ष्य उतना नहीं है। हमने किया है वो जारी है। जिन्होंने लाभ लिया वो बहुत अच्छी बात, जिन्होंने लाभ लेना है वो आगे और लो। जैसे
दुर्घटना बीमा योजना है, जीवन ज्योति योजना है, चालू है, राज्य सरकार उसके पैसे दे रही है, लेकिन केवल जागरूकता के अभाव में पहली किस्त भरनी है, कंटिन्यूस हो सकता है आगे, वो भी करो। योजना केंद्र की है, राज्य सरकार ने उसमें कुछ जोड़ दिया। जैसे आयुष्मान कार्ड है, केंद्र ने शुरू किया, बनाया है, राज्य सरकार ने कहा कि हम उन सब का भी करेंगे जिनकी आमदनी 1,80,000 तक है, नई लिस्ट प्लस होगी, हम कहेंगे आप करो। तो ऐसी सब योजनाएं जो लगातार उसमें हैं, जो बन गई हैं, कुछ लोगों ने लाभ ले लिया है, कुछ लोगों को आगे मिलना है, ऐसी योजनाओं को लेकर जाएंगे जिससे आने वाले समय में और अधिक लोग उन योजनाओं का लाभ ले सकें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। इस प्रकार की योजनाओं की सूची बनाकर एक दिन का महासंपर्क अभियान ये होगा, जिसमें 19 लाख से अधिक परिवारों को हम संपर्क करेंगे। पूरे प्रदेश में 21 लाख परिवारों को संपर्क करेंगे, लेकिन टारगेट हर इकाई का या हर लीडर का 100 से संपर्क का ही है। सबको ड्यूटी 100 की है। बूथ इकाई को वहाँ 100 के संपर्क की ड्यूटी, मंडल इकाई को 100 के संपर्क की ड्यूटी, जिला इकाई को 100 के संपर्क की ड्यूटी। प्रदेश में एक टीम बनेगी, जैसे लगभग 20-22 टोलियाँ निकलेंगी जो पार्टी की हैं, बाकी मोर्चे और प्रकोष्ठों की निकलेंगी। तो इस प्रकार से वहाँ जो अलग अलग इकाइयाँ प्रदेश स्तर की हैं, वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, जैसे किसान मोर्चा है वो किसानों में संपर्क करेगा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़ों में संपर्क करेगा, अनुसूचित जाति वर्ग मोर्चा अनुसूचित जाति वर्ग में संपर्क करेगा, महिला मोर्चा महिला में संपर्क करेगा, व्यापार प्रकोष्ठ व्यापारियों में संपर्क करेगा, व्यवसायिक प्रकोष्ठ व्यवसायियों में करेगा, पर्यावरण प्रकोष्ठ पर्यावरण में करेगा। जो भी जिसकी रचना है, जिसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, जो टास्क उसके पास है, उसी में उसको इस संपर्क अभियान का दायित्व सौंपा गया है। जन सेवा के 8 साल जो मोदी जी की कार्यकाल हो रहा है, उसके निमित्त इसकी व्यापक योजना आज की बैठक में बनी है। बाइडेन से बात करते हुए कहा था डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है, और हम इस 8 साल में डिलीवर करते हुए देख रहे हैं। एक समय वो भी था जब राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। एक समय वो भी है जब 2,000 रुपये दिए जाते हैं तो 2,000 पहुँचते हैं। डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है, उस डिलीवरी को नीचे तक देखना। और जहाँ तक एक गीत गाते थे हम विद्यार्थी परिषद में कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में ने पहुँचा, हर घर में बिजली हर घर में उजाला, और खुला पिंजरा है मगर रक्त फरवी, थके पंछियों के परों में ने पहुँचा। तो आखिरी व्यक्ति तक चीज़ें पहुँच रही हैं, लाभ मिल रहा है, उसको उस तक वो चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है। इसी काम के लिए ये व्यापक जो है संपर्क अभियान है, परिवार संपर्क अभियान। अध्यक्ष जी, आपके सेशन में राव समर्थक भी दिखाई नहीं दिए, राव भी दिखाई नहीं दिए, इसके पीछे क्या कारण है? राव इंद्रजीत जी, देखिए, एक तो ये बैठक जो है ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इस बैठक में विधायक मंत्री सब लोग थे, केवल राव इंद्रजीत सिंह जी वो व्यस्त थे गुजरात में, उन्होंने पूर्व अनुमति ली थी। और कृष्णपाल गुर्जर जी की प्रधानमंत्री के यहाँ पीएमओ में बैठक थी, इसलिए हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री नहीं रह पाए थे। बाकी सब लोग बैठक में उपस्थित थे और वो पूर्व अनुमति के साथ अनुपस्थित थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।